अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इफ्तार की है तैयारी और मैं बना रही हूँ आज वाइट सॉस वाला पास्ता, जिसको अल्फ्रेडो पास्ता भी अल्फ्रेडो सॉस भी कहा जाता है। और इसके लिए मैं कर रही थी मैक्रोनी बॉयल करने के लिए या पास्ता बॉयल करने के लिए बस पानी में नमक डालें, थोड़ा सा ऑयल डालें। ऑयल किस लिए डालते हैं? ताकि वो चिपके नहीं, ताकि वो जुड़े नहीं। वो डालें और उसको बॉईल कर दें। और ये सारे काम बड़े आसान होते हैं और टेस्ट इनका मिला जुला ही होता है। आज मैंने कहा कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, बल्कि मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि तुमने बड़े टाइम से वाइट सॉस वाला पास्ता नहीं बनाया, तो अब बना दो। तो रोज़े में मैं वो बना रही थी। और दूसरी डिश जो मेन कोर्स था मेरे पास दूसरा, वो था ड्रम स्टिक्स, चिकन ड्रम स्टिक्स, जिंगर चिकन ड्रम स्टिक्स। वो बनानी थी क्रिस्पी। और ये तो खैर मैंने मैक्रोनी बॉयल होने के लिए रख दी थी। जब ये पानी गर्म होगा तो मैं इसमें जो है पास्ता ऐड कर दूँगी। नमक मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया था। ये देखें, मैं छोटी मैक्रोनी यूज़ करती हूँ, एल्बो मैक्रोनी यूज़ करती हूँ। सबसे ज़्यादा मज़े की मुझे यही वाली लगती है। और छोटे साइज़ की यूज़ करती हूँ, बड़े साइज़ की मैं नहीं यूज़ करती। ये देखिए, बिल्कुल बारीक पतली वाली मुझे अच्छी लगती है, चंक्स में जो आती है नहीं, मुझे अच्छी लगती है। और इससे मोटी वाली मुझे नहीं पसंद, वो बहुत बड़ी बड़ी सी हो जाती है। मुझे छोटी वाली अच्छी लगती है। तो मैं कह के बाकायदा, जब मेरी ग्रोसरी होती है तो मैं बाकायदा कह कर साथ जाऊँ तो ख़ुद भी यही मांगती हूँ। और अगर हस्बैंड को ग्रोसरी मैंने लिख कर दी है तो मैं बाकायदा लिखती हूँ कि छोटी वाली, जो बारीक वाली एल्बो मैक्रोनी होती है, वो लाइएगा। वैसे मेरा दिल चाह रहा है कि लॉन्ग मैक्रोनी भी ट्राई करूँ किसी दिन। जो पाइप मैक्रोनी होती है वो भी मैं इंशाल्लाह किसी दिन ट्राई करूँगी। एनीवेज़, ये देखें, मैंने बॉईल कर लिया था, ऑलमोस्ट ये बॉईल हो गया था। 8 से 10 मिनट लगते हैं और अच्छे से बॉईल हो जाता है ये, इतना टाइम नहीं लेता। मैं इसको जस्ट रिंस करूँगी। रिंस करने के बाद भी जब आपने इसको किसी स्ट्रेनर में, किसी छन्नी में डालना है, तो आपने इसको ठंडा पानी से ज़रूर वॉश करना है। क्योंकि अगर आप ठंडे पानी से वॉश नहीं करेंगे तो ये चिपकने लगता है। लाज़मी इसको वॉश किया करें। और रोज़ा था तो मैंने बस हाथ से ही इसको चेक कर लिया कितना गल चुका था, कितना नहीं। और बस यही काम था आज। मेन चीज़ों में यही था। बाकी समोसे, पकौड़े, वो सब तो फिर चलते ही रहते हैं। वो तो मैंने पहले ही फिल करके रखे हुए, तो वो जस्ट फ्राई करने थे। मेन काम इनका था। और ये देखें, मैं स्ट्रेनर में, छन्नी में इसको डालूँगी तो मैं इसके ऊपर ठंडा पानी ज़रूर डालूँगी, वरना ये जुड़ जाएंगे। और कल व्लॉग नहीं आया, कल पता नहीं क्यों नहीं आया। मेरा थोड़ा सा थक गई थी। बच्चे सारे, हस्बैंड ऑफिस होते हैं तो बच्चे सारा दिन मुझे फिर तंग करते हैं और मैं थक गई थी और मैं फिर सो जाती हूँ। फिर मुझ में हिम्मत नहीं रहती। 7:30 बजे के बाद, अफ्तारी के बाद मुझसे नहीं जागा जाता मज़ीद। बस इशा की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन मैं बेड पे सुलाती हूँ बच्चों को, तो ख़ुद भी सो जाती हूँ। और ये मैंने स्ट्रेन कर लिया। मैं इसके अंदर ठंडा पानी खोल दूँगी, नलके का पानी, और उनको अच्छी तरह धो दूँगी सेपरेट करके। ये देखें, और ये देखें, ताकि जुड़े नहीं आपस में, चिपके नहीं, केक फॉर्म में ना बन जाए। गर्म होते हैं, अपनी गर्मी से ही एक दूसरे के साथ चिपकने लगते हैं। तो इनकी हीट को निकालना, बहुत इनकी हीट को इवॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखें, मैंने सारी हीट जो है ना इनकी इस तरह करके इनको ठंडा कर दिया। अब ये चिपकेंगे नहीं। अब जितनी देर मर्ज़ी मैं इसको रखूँ, चाहे मैं इसको 4-5 घंटे बाद कुक करूँ मज़ीद, ये अब जुड़ेंगे नहीं, ये अब सेपरेट ही रहेंगे। कुछ लोग जो है पानी नहीं डालते और यूँ ही बास्केट में रख देते हैं और फिर वो केक नुमा जुड़ा हुआ और अपनी ही हीट में वो पकता रहता है। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। इस तरह मैंने कर दिया। देखिए, हर एक अच्छा कुक कर लेता है अपने घर में। मैं बस अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। ऑयल मैंने गरम कर लिया था। ऑयल गरम होने के बाद बस मैंने जो है इसके अंदर बाकी का काम करना था। आज मेरी पता नहीं क्यों बंद हो गई थी, खामा ही बंद हो गई थी। और इसके अंदर मैंने, देखिए, मैदा डालना था थोड़ा सा। और मैदा डालने के बाद मैंने इसके ऑयल में थोड़ा सा मैदा डालना था, 1-2 चम्मच मैंने मैदा डाला था। और मैंने कहा यहाँ पर मैं चिकन के भी पीसेस कर लूँ इतने में, छोटे छोटे क्यूब्स में। बस इसमें चिकन ही डलता है, मैं इसमें चिकन डालूँगी। और जो है गार्लिक पाउडर और विनेगर पाउडर, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर। और जितने मैं क्योंकि मैं टेस्ट मेकर बना बनाया मार्केट से लेकर आई हुई थी, तो मुझे आसानी हो गई, वरना वाइट पेपर इसके अंदर डलती है और आपको पता है वाइट पेपर बहुत महंगी है। और तो फिर मैं सिंपली जो है वो मैक्रोनी मिक्स लेकर आई हुई थी एक ग्रोसर शॉप से, वहाँ से मैं लेकर आ गई थी, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था मैक्रोनी मसाला। ये देखें, मैंने इसके अंदर जो है ऑयल गरम किया और उसके अंदर मैंने जो है ये चिकन क्यूब्स डाल दिए। और फिर मैं बाकी स्पाइसेस डालूँगी। मैक्रोनी मेरी आराम से पड़ी हुई है सेट, बिल्कुल देखें कितनी अच्छी बॉईल हुई हुई है वो। और फिर मैं इसके अंदर मैदा डाल रही थी।
मैंने 2 से 3 चम्मच डाला क्योंकि एक हाथ में फ़ोन था और एक हाथ से मैं डाल रही थी तो मुश्किल हो रही थी। और मैंने बहुत देर में बनाया था क्योंकि गर्मा गर्म अच्छा लगता है, ये फ्रेश बना हुआ अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने 3 चम्मच ऑलमोस्ट मैदा लिया था, वो डाल लिया था इसके अंदर और इस मैदे को पकाऊंगी। फिर मैं नमक, चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च और मैक्रोनी का टेस्ट मेकर डालूंगी और जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर वगैरह डाल के इस तरह इसको पकाऊंगी ताकि इसकी जो दूध की जो महक है ना वो ना आए। ये इसलिए होता है। समटाइम्स इसमें प्याज भी डाला जाता है लेकिन मेरे पास तमाम स्पाइसेस थे जितने भी, तो ये देखें अदरक पाउडर मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो इस तरह मेरे बिल्कुल दूध की महक नहीं आ रही थी और मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ भी ऐड की थी। चीज़ ऑप्शनल होती है वाइट सॉस में, लेकिन मुझे कहा गया था, हस्बैंड ने कहा था कि चीज़ ही हो, तो मैंने थोड़ी सी इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर ली। ये मैंने गार्लिक पाउडर ऐड किया और गार्लिक पाउडर की खुशबू तो भाई पूरे घर में घूम रही होती है। इतना अच्छा मुझे गार्लिक पाउडर दिया है उसने, आम शॉप से, मैंने ग्रोसर शॉप से लिया है, लेकिन बहुत अच्छा मुझे मिला है। अब मैं देखें स्पेगेटी मसाला भी मैंने वहीं से लिया और वाइट पेपर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर आ गई है। तो बहुत ईजी हो गया मेरे लिए कि मैं इसको, बहुत ज़्यादा मेरे लिए हैंड ऑन हो गई ये चीज़। अभी देखिए मैं इसके अंदर मिल्क ऐड करूँगी, अभी वाइट हो जाएगा सारा और सॉसी सॉसी सा हो जाएगा और बड़े मज़े का होता है वाइट सॉस पास्ता, अल्फ्रेडो पास्ता। कभी कभी ये भी बनाना चाहिए और बहुत जल्दी भी बन जाता है, जान छूटती है। ये देखिए वाइट सॉस रेडी हो जाएगा। थोड़ा अभी जब वो मैदा फूलेगा ना तो थोड़ा सा थिक हो जाएगा ये। और ब्लैक पेपर ना डालिएगा इसके अंदर, काली मिर्च का कोई काम नहीं, वो सारा आपका जो है ना पास्ता वो काला हो जाएगा। तो काली मिर्च इसके अंदर भूल के भी आपने ऐड नहीं करनी। रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर लें, मैंने जैसे ऐड किए थे आखिर में इसके अंदर ना, तो मज़े का बन गया था ये। अब मुझे स्लीपिंग हॉल्स पर आ रहे हैं अब फिर मुझे स्लीपिंग हॉल्स आना है, फिर मैं जो है मेरे सब्सक्राइबर कहेंगे आपको नींद आ रही है। और वाकई बड़ी मेहनत का काम है। एक्चुअली मैं सारा दिन बच्चों में बिज़ी रहती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। तो फिर एट द एंड ऑफ बच्चे जब सो जाते हैं तो मैं फिर व्लॉग का काम करती हूँ और वो जो काम है ज़ाहिर है फिर मुझे बस नींद आ रही होती है। और अगर मैं दिन में करूँ व्लॉगिंग का काम, वॉइस ओवर करूँ, तो वो जो मेरा छोटा वाला है वो कहता मामा सारे काम छोड़ो मुझे देखो, और वो वॉइस ओवर में भी चीं चाँ ही करता रहता है। अब मैंने सिंपल इसके अंदर रेड फ्लेक्स चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद पास्ता ऐड कर लिया और फिर मैं इसके अंदर, मेरे ऑप्शनल होती है चीज़, मैंने चीज़ ऐड की थी बाय द वे। ये देखिए मेरे पास चीज़ के कुछ वो रखे हुए थे, मेरे पास शेडर चीज़ ही थी, तो मैंने जो है इसके अंदर ऐड कर ली थी। इस तरह मैंने कम सॉसी रखा था क्योंकि रोज़ा था सबका, तो मैंने इसको सॉसी ज़रा कम रखा था। ये देखिए मैंने चीज़ ऐड कर ली इसके अंदर और बस मैं इसको हल्का सा ढक्कन दे के रख दूँगी और ये चीज़ खुद मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर। अब मैंने दूसरा काम जो मेन करना था वो था चिकन ड्रम स्टिक्स का। अच्छा जी, चिकन ड्रम स्टिक्स कैसे बनाई जाती हैं देखें। मैंने बड़े चिकन ड्रम स्टिक्स लिए और उनको कट्स लगाकर नमक डाल के पानी में भिगो दिए, यानी मैंने पानी में नमक डाला और उसमें भिगो दिया। विनेगर भी डालते हैं और इस तरह अंदर तक टेस्ट जाता है और बहुत मज़े का बनता है। तो महंगे महंगे जो है इसराइल की जो प्रोडक्ट्स हैं, KFC, मैकडोनल्ड्स, उस पे जाके हम बड़े महंगे महंगे दामों ये चीज़ें लेते हैं। तो आप घर पे बना लें, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं विंग्स तो डेली बना ही रही थी, आज ड्रम स्टिक्स बना रही हूँ और आपको डीप फ्राई करके भी दिखाऊंगी। वही इंग्रेडिएंट हैं सारे। ये देखिए मैंने 3 चम्मच मैदा डालूंगी और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालूंगी। एक ड्राई डिप बनाऊंगी, एक लिक्विड डिप बनाऊंगी, बहुत आसान है। ये देखें मैं लिक्विड डिप की तैयारी कर रही हूँ और ड्राई की भी। ये मैंने ड्राई के लिए डाले 3 चम्मच, 4 चम्मच मैदा डाल दिया और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल लिया था और उसमें मैंने 3 चम्मच मैदा डाला, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला। लिक्विड वाले में ये देखें सारी चीज़ें, अब मैं कॉर्नफ्लोर निकाल के दोनों में डालूँगी क्योंकि मैं डेली फ्राई कर रही थी विंग्स और ये चिकन वगैरह। तो मैंने जो है ना ड्राई के लिए अलग से बॉक्स बना लिया। मैंने कहा मैं रोज़ बनाती हूँ, रोज़ निकालती हूँ, तो मैं ड्राई के लिए अलग से ना बॉक्स ब्लैक कलर का बना दिया कि रोज़ इसमें थोड़ा थोड़ा जो मैदा बच जाएगा ना वो इसी में रहेगा, वरना फेंकना पड़ रहा था मुझे।
बाकी थोड़ा सा भी बचता था, 1 चम्मच भी। आजकल इतनी महंगाई है कि ये चीज़ें वेस्ट ना ही करें तो बेहतर है। एक एक चम्मच भी वो मैंने बचा लिया था। मैंने थोड़ा सा आज नमक ऐड किया था ड्राई में भी। ये मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था। अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। हस्ब ज़ायक़ा सारी चीज़ें डालनी है आपके अपने इस्तेमाल की ज़रूरत के मुताबिक, जितना आप टेस्ट पसंद करते हैं। फिर मैंने ये उसके अंदर वो डाला था गार्लिक पाउडर, लिक्विड वाले में मैं डाला था, ड्राई में मैंने सिर्फ नमक ऐड किया। ये मैंने गार्लिक पाउडर ऐड किया। ये देखें गार्लिक पाउडर मैंने क्रश करके ऐड कर दिया था। इस तरह बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। फिर मैं जो हूँ अब इसमें जिंजर पाउडर ऐड कर दूँगी। ये मेरी रेसिपी है, मैं इसी तरह बनाती हूँ जल्दी जल्दी। और मैं मिर्चों का इस्तेमाल इसलिए नहीं करती बिल्कुल भी खाने में कि मैं ज़्यादातर ये होता है कि मैं इतना खाती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड भी इतना नहीं खाते। बच्चों का होता है तो बच्चे जो हैं वो फिर मिर्चें नहीं खाते, तो वो यूँ छोड़ देते हैं और ज़ाया जाता है। तो मैं लाल मिर्च तो मैं बहुत कम खानों में इस्तेमाल करती हूँ। और इस तरह मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था गार्लिक पाउडर, जिंजर। अगर किसी को गार्लिक पाउडर जिंजर पाउडर नहीं है तो अदरक लहसुन लगा कर मैरिनेट भी कर सकता है। ये देखें अब मैं इसके अंदर जो है दूसरी चीज़ें शामिल करके पानी ऐड करूँगी। मैं पानी ले आई थी, अब मैं इसके अंदर पानी भी ऐड करूँगी। इस तरह से ये देखें। हाँ, आज मैंने चिकन पाउडर भी ऐड किया था इसके अंदर। ऐसे दिल चाह रहा था ज़रा सा और टेस्ट देने को, तो मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर भी ऐड कर दिया था। आज थोड़ा सा ऐड किया था क्योंकि नमक ऑलरेडी मैंने डाल दिया था। और ये चिली फ्लेक्स थे, दोबारा चिली फ्लेक्स भी मैंने इसके अंदर थोड़े से ऐड कर दिए थे, ज़्यादा नहीं किए थे। आज मेरा दिल चाह रहा था थोड़ा सा इसमें स्पाइसेस हों तो मैंने ऐड कर दिया था। लो भाई मास साहब आ गए। मास पे ना आजकल मैंने कर्फ्यू लगाया हुआ कि तुमने किचन में नहीं आना। वो फिर आ गए थे किचन में और ये आके पता नहीं करते क्या है, बस मुझे आके देखते रहते हैं। मेरी समझ से बाहर है, इनकी कोई ना कोई डिमांड्स होती हैं और आके मुझे देखते रहते हैं। जब भी मैं किचन में आती हूँ ये मेरे पीछे होते हैं। ये मैंने एक लिक्विड तैयार कर दिया और एक ड्राई। ये फ़िज़ा भी आ गई है और इन्होंने ये राइटिंग टैबलेट लिए हुए थे, इन्होंने दराज से मंगवाए थे, तो ये एक्साइटेड थे आज बड़े। और ये सारा दिन हाथों में लेके घूम रहे हैं। पहली बार मेरी दराज से ना कोई चीज़ सही निकली है, जो पता नहीं मेरी हमेशा बैड लक है या दराज ऐप ही ऐसी है, मेरी कोई चीज़ सही नहीं निकलती और मैं वो रिफ़ंड ही कराती हूँ। ये देखें मैंने एक दफ़ा लिक्विड में डिप किया, फिर एक दफ़ा मैंने ड्राई में डिप किया। इन सब में डिप करने के बाद मैं इसको फ्राई करके आपको दिखाऊंगी और बहुत ही मज़े के बने थे। ये देखें मुझे इतना तंग कर रहा था कि मैंने इस लड़के को डांट के भगाया। ये मुझे बहुत तंग करता है किचन में आके, कोई ना कोई इसकी डिमांड होती है और ये मुझे ब्लैकमेल भी कर रहा होता है। अब फ़िज़ा आ गई है, अजीब, पता नहीं समझ से बाहर है। इन लोगों को क्या मज़ा आता है इधर उधर। अभी टिड्डे को तो सुला के आई थी, छोटे वाले को तो मैं सुला के आई थी। इनको पता नहीं क्या मज़ा आता मैं इसको पुश कर रही हूँ कि तुम जाओ अब यहाँ से, जाओ जाओ लड़के। ये आके किचन में सिर्फ़ और सिर्फ माचिस से खेलता है या फिर कोई चीज़ ले लेगा उसको जला जला के। आजकल पता नहीं इसको क्या है पड़ा हुआ। हालांकि एक दो दफ़ा इसकी उंगली भी जली भी है मगर ये बाज नहीं आ रहा है और मैंने इसको ज़बरदस्ती किचन से बाहर निकाला अभी। ये देखें ड्राई। एक तो ये जो चुपके चुपके बर्तन रख के चले जाते हैं ना, इन लोगों पे बड़ा गुस्सा आता है। चुपके से आएंगे बर्तन रख के चले जाएंगे। इस पर भी मैं आज बड़ा बोली थी कि जो आता है चुपके से बर्तन रख के चला जाता है। मैं कितनी बार बर्तन धोंगी। ये अजीब हमारे यहाँ आदत बना ली सबने, चुपके से आते हैं पीछे से बर्तन रखते हैं और चले जाते हैं। यार ये तो गलत बात है ना, हम क्या पागल हैं। एनीवेज़ इनका अलग हिसाब किताब होगा जो चुपके चुपके बर्तन रख के जाते हैं। ये देखें मैंने ड्राई में डिप कर दिया। अच्छा जी, मेरे हाथ देखें। और अब मैं इसको फ्राई करूँगी और बहुत ही मज़े के विंग्स रेडी हो जाएंगे। और फिर टिशन 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 भी मारने हैं मैंने। ये मेरा देखें 200 साल पुराना ऑयल। ये 200 साल पुराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ऑयल यूज़ हो रहा है। हमारा चूल्हा 200 साल
और ये जो है इसमें ज़ाहिर मैं फ़्राइंग कर रही थी, फ्राइज़ भी मैंने फ्राई किए थे और उससे पहले सारा फ़्राइंग का काम मैंने कर लिया था, तो इस वजह से ऑयल का ये हाल हो गया था। वैसे इसको स्ट्रेन कर लें, छान लें इसको। देखें ये मैंने फ्राई कर दिए थे और बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही क्रिस्पी बने थे। मुझे लगता है मैंने किसी दिन KFC और मैकडोनल्ड्स को ना पीछे छोड़ देना है। जितनी मैं एक्सपर्ट हो चुकी हूँ ना ये जिंगर चिकन बनाने में, तो मैंने KFC और मैकडोनल्ड्स को पीछे छोड़ देना है और फिर उनका जो बिज़नेस है ना वो डाउन हो जाएगा। ये लें जी, ज़बरदस्त। दुकान भी बंद कर देंगे। और मेरी बेटी कह रही है वो लोग अपनी दुकान भी बंद कर देंगे। हमने नहीं बनाना आते हैं नहीं तो। चलें जी, वैसे भी हमने बाइकआउट किया हुआ उनका, है ना फ़िज़ा? इज़राइल का। हाँ जी, हमने बाइकआउट कर दिया उनका, जब से मेरे बच्चों ने भी हमेशा के लिए बाइकआउट कर दिया। हालांकि बड़े हैप्पी मील मांगते थे, तो जब इनको पता चला कि भाई इज़राइल तो बच्चों को मारता है, वो तो औरतों को भी मारता है और वो तो निहत्थे फ़लस्तीनियों को मारता है, तो इन्होंने भी बॉयकॉट कर दिया। अभी कभी भी नहीं कहते कि हमने हैप्पी मील खाना है ना फ़िज़ा? और मैं इनको घर में ही ये बना के दे देती हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त बना है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे घरों को यूं ही रोशन रखे, हमारे रिस्क में बरकत डाले, हमारे चूल्हों को यूं ही रौनक में रखे, यूं ही हम खाने बनाते जाएं, सबको खिलाते जाएं और हमारा रिस्क वसी हो, हमें देने वाले हाथों में रखे। हम इस रमज़ान के सदक़े अल्लाह ताला पाकिस्तान के को भी कर्ज़ से निजात दिलाए और हमारे हमारे घरों को सुकून दे। ये लें जी मेरे टिशन व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। पसंद है मुझे, कमेंट्स भी कीजिएगा भाई। और ये लें, खा नहीं सकती क्योंकि रोज़ा है, और ये क्रिस्पी सी आवाज़ मैं खुद ही सुन रही थी, सोचा था आपको सुनाऊं लेकिन मैंने पूरा वॉइस ओवर किया। सारी मेरी इफ्तारी रेडी है और ये माज आता है था, चुन 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 कर रहा था, चुपके चुपके फ्राइज़ लेके भाग रहा था, कोई चुपके चुपके बर्तन रख के भाग रहा था। यार ये क्या मजाक हो रहा था मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एवरीथिंग इज़ रेडी, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। एंड अफ्तार का टाइम होने ही वाला था। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।